पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन की अनदेखी कर रही सरकार को चेताते हुए कहा कि किसानों की अनदेखी करने वालों को किसान अच्छी तरह सबक सिखाना जानते हैं, इसलिए जो किसान को सताने का काम करेगा, किसान उसे सत्ता से हटाने का काम करेगा। हुड्डा यमुनानगर के 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर थड़ा साहब गुरुद्वारा में आयोजित शहीदी दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के समारोह में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो देश या समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे आयोजन देश और समाज को शहीदों की कुर्बानियों और उनके योगदान की याद दिलाते हैं। वो इस धरती को बार बार नमन करते हैं। उन्हें यहाँ आने से बड़ी ऊर्जा और हौसला प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनरत किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं। सरकार को बिना देरी किए उनकी मांग माननी चाहिए और आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार देश का भला करना चाहती है तो वे किसान के हित को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हमने किसानों को उनकी फसलों का उचित रेट देने और उन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए कई कदम उठाए थे। हमारी सरकार ने प्रदेश में किसानों के 2136 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। साथ ही 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ करने का ऐतिहासिक फैसला भी किया था। फसली ऋण पर ब्याज को खत्म कर 0% कर दिया था, जो कि पहले 12% तक हुआ करता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के दौरान खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों को याद है कि हमारी सरकार के दौरान धान का रेट MSP के पार 5000 रुपये तक पहुंच गया था। पॉपुलर भी 1250 रुपये के रेट पर खरीदा जाता था। पॉपुलर के पत्ते तक इतने महंगे बिकते थे कि किसान अपनी बेटियों की शादी का खर्चा जुटा लेते थे। हमारी सरकार के दौरान कपास और गन्ने का रेट देश में सबसे ज्यादा था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद 6 साल में गन्ने के रेट में बमुश्किल 40 रुपये ही इजाफा हुआ है, जबकि कांग्रेस सरकार ने गन्ने के रेट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करते हुए उसे 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये तक पहुंचाया था। यानी कि गन्ने के रेट में ऐतिहासिक 193 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार फसलों का रेट बढ़ाने की बजाय पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाने में लगी है। तेल के दामों का सीधा कनेक्शन महंगाई से है। जाहिर है, अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट किराया, परिवहन, आवागमन, व्हीकल चलाना और उत्पादन महंगा हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल के दौरान हरियाणा में तेल सबसे सस्ता था, क्योंकि उस पर वैट कम था। उस समय डीजल पर वैट 9% था, जो कि बीजेपी राज में बढ़कर दोगुना हो गया है। एक और प्रदेश सरकार का वैट तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की भारी एक्साइज ड्यूटी आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार को वैट घटाना चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।